आप सब। तो यहाँ पर शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और आजकल मेरा वीडियो शाम से ही शुरू हो रहा है क्योंकि सुबह में प्रिंसी पढ़ाई करती है, फिर फ़ोन उसके पास ही होता है, तो फिर मेरा कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। सुबह में मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पे बच्चे आ गए हैं, उन्हें भूख लगी है तो वो मुझसे मांग रहे हैं कि मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। और आजकल बच्चों का बस यही है कि दिन भर उन्हें खाने पीने का कुछ होना चाहिए, खाना चाहिए दिन भर उन्हें, क्योंकि देखिए घर पे होते हैं तो वो भी बोर होते हैं और जब इंसान खाली होता है तो उसे भूख भी ज़्यादा लगती है। तो बस बच्चे हैं, उन्हें दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अभी मैंने छोले बनाए थे दोपहर में, तो वो छोले मैं उनको दे रही हूँ खाने के लिए। और यहाँ पर पापा अभी बोल के गए हैं चाय बनाने के लिए, बाहर कुछ लोग आए हुए हैं, बैठे हैं उनके साथ में, तो मैं चाय बना रही हूँ। और सब लोग बोर हो जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, तो बस वही पापा के पास आके कुछ लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। और चाय पानी जब हो गया है, सब लोग चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे बाहर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और आजकल बच्चे अंदर बाहर करते हैं तो उनके पैर से चप्पल से किरकिरी आ जाती है घर में भी, तो पूरा घर किरकिरी सा हो जाता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो शाम को मैं एक बार से झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ घर में, ताकि सब कुछ संगवा दूँ। और दिन भर बच्चे इसी कमरे में होते हैं, टीवी देखते हैं, लेटे रहते हैं बिस्तर पे, तो पूरा घर एकदम फैल जाता है। तो शाम में मैं एक बार से पूरा घर ठीक करती हूँ, चादरें ठीक करती हूँ, और सोफ़े के कवर होते हैं, ये सारी चीज़ें फैला देते हैं बच्चे, तो बस उनको ठीक कर। और अभी इस टाइम पे बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, तो घर में जब कोई नहीं होता है तो फिर मेरा काम बहुत आराम से हो जाता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग चुकी है और बाहर जो कपड़े पड़े हुए थे उनको ले आई हूँ, उनको तह लगाऊंगी। और शाम में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं चलो दोपहर का काम ख़त्म हुआ तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन 2 घंटे बाद फिर वही काम हो जाता है, फिर हम काम में लग जाते हैं अपने। और शाम में भी बहुत ज़्यादा काम होता है, कपड़े होते हैं, झाड़ू लगाना होता है, चाय बनाना होता है, फिर खाने का काम होता है। तो पूरा दिन बस हम औरतों का काम ही काम होता है। और इस लॉकडाउन में सभी लोगों को आराम मिल रहा है, लेकिन हम औरतों के काम बढ़ गए हैं, मुझे तो यही लग रहा है। अब आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े तह करने शुरू कर दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, लेकिन ये सारे कपड़े मैंने आज हाथ से धुले हैं। और इनकी टी शर्ट होती है, बच्चों के कपड़े होते हैं, मेरे होते हैं, तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। जब चादरें होती हैं, जीन्स वगैरह होती है, उसी कपड़े को मैं मशीन में डालती हूँ। फिलहाल आजकल तो मैं ज़्यादातर कपड़े हाथ से ही धो रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रात के खाने की तैयारी करने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर। तो उसके लिए मैंने 2 प्याज बड़ी बड़ी साइज़ की ले ली है और 3 या 4 हरी मिर्च ले ली है, और इसका मैं प्यूरी बना लूँगी। और इसके साथ ही मैंने टमाटर की भी प्यूरी बनाई है। तो टमाटर की प्यूरी में मैंने लहसुन, अदरक और टमाटर एक साथ पीस लिया है, और प्याज और हरी मिर्च की प्यूरी अलग से पीस ली है। तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पे मैंने देसी घी डाला हुआ है थोड़ा सा, और इसके बाद मैं थोड़ा सा तेल भी ऐड करूँगी, क्योंकि देसी घी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। अभी आजकल बच्चे भी मलाई ज़्यादा खा लेते हैं, और आजकल उनको होता है कि दिन भर बस ब्रेड पे मलाई लगा दो, किसी चीज़ में बस उनको मलाई ही चाहिए, तो आजकल घी ज़्यादा नहीं जुट पाता है। और शाही पनीर में जब तक घी ना पड़े तब तक उसका वो टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि इसका नाम शाही पनीर है, तो ये नवाबों वाला खाना है, तो भाई देसी घी तो होना ही चाहिए। तो तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने लगा दिया है तड़का। 1 लाल मिर्च ली है, 2 लौंग ली है, 2 बड़ी वाली इलायची ली है, और दालचीनी ली है, इससे मैंने तड़का लगाया है। और इसके बाद मैंने प्याज की प्यूरी ऐड की है। तो प्याज और मसाले डालते समय की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, पता नहीं कैसे हुई है, तो चलिए अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। प्याज डाला है, उसके बाद मैंने मसाले डाले हैं, और मसालों में मैंने 3-4 मसाले डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, और उसके बाद डाला है शाही पनीर मसाला। और गरम मसाले का ये है कि कुछ मसाले मैं खड़े पीसती हूँ, घर पे मंगा करके पीसती हूँ, और कभी कभी मैं पैकेट वाले मंगाती हूँ। तो अभी मैंने पैकेट वाला मसाला डाला है, और इसके बाद मैंने डाल दिया है नमक। तो अभी इसको मिक्स करूँगी और तब तक भूनूंगी जब तक कि इसमें से तेल ऊपर नहीं आ जाता है। और इन सबको थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर मैंने इसको थोड़ी देर ढक दिया था। तो अभी मैंने इसको खोल के चेक किया है, मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी मलाई। ये घर की मलाई है, ताज़े दूध की मलाई मैंने रखी थी, तो वो वाली मलाई डाली है, 2-3 चम्मच के लगभग मलाई डाली है। और इसको तब तक चलाऊंगी जब तक कि इसमें से तेल ऊपर नहीं आ जाता है। मलाई को लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मलाई है तो फट भी सकती है। तो बस इसको लगातार चलाऊंगी मैं और अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और थोड़ी देर ढक दिया था मलाई डालने के बाद। तो अभी देखा आप लोगों ने रंग कितना बढ़िया आया है मसाले का, और मसाले बस पक करके तैयार हो चुके।
तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास के लगभग दूध, और दूध को चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो वही वाली बात है, मलाई डालते समय जैसे चलाना है वैसे दूध डालने के बाद चलाना है। तो बस चलाते रहना है और एक उबाल आने तक इसे चलाना है। और अभी देखिए ग्रेवी में उबाल आ रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पनीर के टुकड़े। पनीर के टुकड़े आप चाहे जिस शेप में काटें, जैसा आपको चाहिए वैसा काट सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा इसे पका दीजिए। अगर आपको थोड़ी सी हल्की ग्रेवी चाहिए तो इसमें और आप पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसी ही ग्रेवी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनी है मेरी, जैसा मुझे चाहिए था। तो अभी थोड़ा सा मैंने वही मलाई वाला जो पानी था वो उसको डाल दिया है और एक उबाले आने तक इसको ढक करके पका लूँगी। तो बस फटाफट से मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है बन करके। और सच बताऊं तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझसे ऐसी सब्ज़ी बन पाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, देख के ही पता चल रहा है कि सब्ज़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ और हनी मेरे पास में खड़ा हो गया है। वो मुझसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा है और अपनी दीदी लोगों की शिकायतें भी कर रहा है। उसका बस एकमात्र यही काम होता है, वो अपनी दीदी लोगों की शिकायतें करता है और फिर वही चीज़ें वो सेम अपने डैडी से भी बताता है। आज दीदी ने ये किया, आज दीदी ने मुझे मारा, ये किया वो किया, बस उसकी यही बातें होती हैं। तो वो मेरे पास खड़ा होकर यही सारी बातें कर रहा है। और जब भी मैं कोई काम लेके बैठती हूँ तो वो ज़रूर आ जाता है, कहीं होता है लेकिन वो मेरे पास आ जाता है। और फिर उसे ये होता है कि मम्मा काम छोड़ दे, मैं ही कर लूँ। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। पराठे बन रहे हैं मेरे, फटाफट से पराठे बना दूँगी और फिर बच्चों को खाने के लिए दूँगी। तो सबसे पहली प्लेट मेरी प्रिंसी की लगती है। तो सबने खाना खा लिया है, बच्चे बैठ कर के टीवी देख रहे हैं और मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ अपना गैस साफ़ करने के लिए और किचन साफ़ करने के लिए। तो किचन की सारी चीज़ें मैंने संगवा दी हैं, सब कुछ सफाई कर दी है। यहाँ पे मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, जो कि रोज़ाना मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी कभी जब ज़्यादा तेल के छींटे पड़ जाते हैं तो मैं उसे साबुन से साफ़ कर लेती हूँ, वरना फिर मैं कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ। और एक बार से कपड़ा भिगा के साफ़ करती हूँ, दोबारा से फिर कपड़े को खंगाल करके उससे पोंछ लेती हूँ, तो गैस बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और मुझे लगता है कि हर घर में ऐसे ही सफाई होती होगी। तो आजकल सफाई का कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। वैसे ऐसा नहीं है, मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ। और जब भी मैं गैस पोंछती हूँ तो कपड़ा मैं स्लैब पे और दीवार पे थोड़ा सा लगा देती हूँ, क्योंकि तेल के छींटे पड़े रहते हैं, सब्जी बनाते हैं तो मसालों के छींटे पड़ जाते हैं। तो फिर मैं एक बार से हाथ ज़रूर लगा लेती हूँ उन सब चीज़ों पर। पूरे कमरे की लाइट जल रही है, सब कमरे की लाइट बच्चे जला देते। ये देखो पूरा कमरे की हालत, दिन बच्चे इसमें खेलते रहते हैं इसलिए कमरे की हालत बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। चलिए तो खाने पीने का सारा काम ख़त्म हो चुका है और किचन भी समेट दिया है, सब कुछ ठीक करके आ रही हूँ। और बच्चों की कमरे की हालत तो बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है, वो दिन भर उसी में खेलते रहते हैं और पूरा दिन बस पूरा कमरा फैला के रखते हैं वो। तो उसे सुबह मैं करूँगी, क्योंकि अभी मैं अपने बाल में तेल लगाने जा रही हूँ, कल मुझे सिर धोना है तो अभी तेल लगाऊंगी। और अभी तक ये नहीं आए हैं, इनका वेट कर रही हूँ, देखते हैं कब तक आते हैं। ये कहीं गए हुए हैं तो अभी देखते हैं कब तक आते हैं, तब तक मैं अपने बाल में तेल लगा लूँगी। और पापा उधर टीवी देख रहे हैं, रामायण आ रहा है और आजकल तो उनका दिन भर कभी रामायण होता है कभी महाभारत होता है और बस वही टीवी से लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं। और आजकल बच्चों की तो बैंड बज गई है, बिल्कुल भी टीवी नहीं देख पाते हैं वो। प्रिंसी चिढ़ती है, दिन भर बाबा से लड़ाई करती रहती है अपने, बाबा मैं देखूँगी, लेकिन आजकल तो पापा ही लगे हुए हैं टीवी में। और मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है टीवी देखने का, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। तो चलिए इस वीडियो का एंड यहीं पे कर देती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, गुड नाइट।